हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि कल आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे घबराए, परेशान, उदास होंगे, सर कल हमारा एग्जाम है, हम क्या करें। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने उस एग्जाम का डट करके सामना करना है। आपने साल भर 6 महीने 8 महीने जम करके पढ़ाई की है। अब उस वक्त आ गया उस पढ़ाई को दिखाने का कि हमने जो पढ़ा उसमें हमारी पढ़ाई में दम था। आपने जो पढ़ाया, आपकी टीम ने जो पढ़ाया वो हमने पढ़ा और हम ये दिखा रहे हैं कि हमने वो चीज कर दिखाई। ठीक है, कर दिखाई। और शांतिपूर्वक, बिना घबराए, बिना टेंशन लिए जाना, एकदम शांतिपूर्वक शांत दिमाग से ठंडे माहौल में अपने एग्जाम को अटेंड करना। अटेंड करने के बाद आने के बाद मस्त आराम से रेस्ट करना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला कि बच्चा पढ़ ले, आपका एग्जाम नजदीक है, ऐसा कोई कहने वाला नहीं होगा। चलो, आज हम इस वीडियो में, जो आपको पता होगा कि कल रियल टेस्ट हुआ था, उस रियल टेस्ट के पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रियल टेस्ट को नहीं दिया था, वो फिर भी अगर टेस्ट सीरीज का रियल टेस्ट वाला पार्ट देना चाहते हैं, खुद को एग्जामाइन करना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, तो टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे जाकर के इस रियल टेस्ट को दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको इस रियल टेस्ट को देना है। बाकी जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था उनके लिए एक तरीके से मॉडल पेपर है। और यकीन मानना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर एकदम उसी बेसिस पर 120 नंबर का हमने पेपर बनाया था। 140 मिनट आपको दिया था, टारगेट गुरुकुल पर हुआ था। इसमें आपको 24 क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स का, 24 केमिस्ट्री का, 24 बायो का, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड का, 24 इंग्लिश का। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पॉलिनेशन इन ए क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि बंद पौधों में जब क्या होता है, परागकण को क्या कहते हैं। यानी कि जब पॉलिनेशन होता है क्लोज फ्लावर में तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब फ्लावर क्लोज होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है क्लिस्टोगैमस के। किसके? क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी, आप जो भी बोल रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों, सबसे पहले कोमोलिना, ऑक्सैलिस वायोला, यह इसके एग्जाम्पल है बच्चों। क्या है? यह इसके एग्जाम्पल है। किसके? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द यूट्रस इज सिंगल इन फीमेल, यानी कि जो यूट्रस होता है फीमेल में सिंगल होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला तो इन्होंने ये पूछा कि फीमेल में जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है, और उस यूट्रस को हम किस और नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यूट्रस को हम वूम्ब नाम से जानते हैं, जिसको हम इन्वर्टेड पियर शेप भी बोल सकते हैं। क्या? इन्वर्टेड पियर शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पियर शेप भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पियर शेप भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन कहता है द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था वह किस साल इनिशिएट किया गया था। भैया आपको पता होगा कि 1951 वह ईयर था जब आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और किस कंट्री के द्वारा सबसे पहले किया गया था? इंडिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इंडिया के द्वारा फैमिली प्लानिंग सबसे पहले लॉन्च किया गया था। और कल हमारी मैराथन सीरीज जो हमने लगवाई थी उसमें भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इंडिया में एमटीपी जो है वो लीगलाइज कब किया गया। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भैया एमटीपी लीगलाइज इन इंडिया, उसके डैश लगा करके आप ईयर लिख देना, किस ईयर में एमटीपी लीगलाइज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट इन F1। यह कहता है कि F1 पीढ़ी में दोनों माता पिता से मिलती जुलती होती है, तो किस प्रकार का लॉ शो करता है। क्या वो इनकम्प्लीट है, क्या वो कोडोमिनेंस है, क्या प्लियोट्रॉपी है, क्या वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो अगर जब दोनों पेरेंट से रिजेंबल करता है तो आपको पता है वह कोडोमिनेंस होता है। लेकिन जो F2 जनरेशन होती है वह किसी एक पेरेंट के जैसा होता है, किसी एक पेरेंट के जैसा ज्यादा होता है, किसी एक पेरेंट के जैसा ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द लैक ऑपरन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ऑपरन,
द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज, यानी कि लैक ऑपरेंट में स्ट्रक्चरल जीन की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है बच्चे। कितनी होती है? 3 होती है। कौन से? लैक जेड, इसको याद करो, जिया जेड वाई ए, लैक जेड जेड, लैक वाई, लैक ए। अब आपको बताना है लैक जेड को हम क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं। जैसे वाई को हम परमिएज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमिएज बोलते हैं। अब आपको एग्जाम कमेंट में बताना है जेड को हम क्या बोलते हैं एंड ए को क्या बोलते हैं। मैं इसलिए आपसे कमेंट सेक्शन में बताने को बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो आप एग्जाम में आएगा, आप उसको कर पाओगे। अगर आपको आता है तो आप करो, नहीं आता है तो किताब से, इंटरनेट से ढूंढो, कमेंट में आंसर दो। इसका बच्चे फायदा यही होगा कि वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसेगी। मैं अपना एक कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। या तो 50 बार कॉपी पे लिखो या एक बार इसको टाइप करो, 2 बार टाइप करो कमेंट सेक्शन में, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हेन एन ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर, कब एक ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फाउंडर बनती है, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? यह क्वेश्चन कहता है जब एक ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो होती है किसी दूसरे रीजन में चली जाती है तो वह फाउंडर जब बनती है तो उस इफेक्ट को क्या बोलती है? किसी नई जगह पर जाएगी पुरानी वाली पॉपुलेशन तो फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर कहलाएगी उस जगह की, उस स्पीसीज की फाउंडर कहलाएगी। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मेलरिज्म में क्या होता है? कल ही मैंने बताया था वन शॉट में इंडस्ट्रियल मेलरिज्म में कि इंडस्ट्रियल मेलरिज्म में पिपर्ड मॉथ वाला बताया था। एग्जांपल क्या होता है? पिपर्ड मॉथ वाला बताया था। क्या? पिपर्ड मॉथ वाला बताया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि द येलोइश फ्लूइड colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation is abundant in, यानी कि लैक्टेशन के दौरान जो येलो कलर का विस्कस फ्लूइड मदर की ब्रेस्ट से निकलता है वह किसमें सबसे ज्यादा भरपूर होता है? तो बच्चों किसमें होता है? एंटीबॉडीज में होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज में होता है। और याद रखना, क्या याद रखना, इस कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? तो भैया IgA होता है। IgA एंटीबॉडी सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। कहता है लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि स्विस चीज में बड़े बड़े छेद जो होते हैं किसके उत्पाद के कारण होते हैं? तो जो लार्ज होल स्विस चीज में होते हैं बच्चे वो किसके कारण होते हैं? वह होते हैं CO2 की गैस के रिलीज के कारण। CO2 गैस के रिलीज के कारण स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी ज्वाइंड टुगेदर बाय यूजिंग, यानी कि जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? DNA लाइगेज, DNA लाइगेज के द्वारा जोड़े जाते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी DNA लाइगेज ज्वाइन करता है क्या? हाँ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी DNA लाइगेज ही ज्वाइन करता है। और हेलिकेज क्या करता है? DNA को अनबाइंड करने में मदद करता है, DNA को अनबाइंड करने में मदद करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच वन स्पीसीज कॉजेज हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट, यह क्वेश्चन भी कल ही मैंने वन शॉट के मैराथन में कराया था बच्चे, वन शॉट के मैराथन में कराया था। यह क्वेश्चन कहता है जब एक स्पीसीज When one species causes harm to another organism, जब एक स्पीसीज दूसरी ऑर्गेनिज्म का हार्म करती, मतलब निगेटिव करती है, विदाउट एनी कॉस्ट और बेनिफिट टू इटसेल्फ, खुद को बिना नुकसान या फायदा पहुंचाए दूसरे को नुकसान पहुंचाती, यानी कि एक को प्लस एक को माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? क्या बोलेंगे? कमनसेलिज्म बोलेंगे। कमनसेलिज्म में एक को भैया नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। अमनसेलिज्म में एक को फायदा, एक को कुछ भी नहीं होता है। ये कुछ भी नहीं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है। एक को नुकसान होता है, एक को कुछ भी नहीं होता, एक को फायदा होता है, एक को कुछ भी नहीं होता। प्रेडेशन में क्या होता है? एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। म्यूटुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। और कंपटीशन में याद रखना, किसमें? कंपटीशन में, कंपटीशन में बच्चे दोनों जो स्पीसीज होती हैं दोनों को नुकसान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आर, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी सेल्स है जो सबसे स्मॉलेस्ट है? कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड आर, यानी कि
ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल के द्वारा, ओव्यूल सीड कोड के द्वारा आपका जो सीड होता है वो कवर्ड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड कोड नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स में प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट दिखने लगता है। क्या होता है? प्रीकर्सर, छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो, ये याद रखना, टेरिडोफाइट्स पहला प्लांट है जो वेस्कुलर टिश्यूज को कंटेन करता है। क्या करता है? वेस्कुलर टिश्यूज को कंटेन करता है। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ फीदर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि पंखों की उपस्थिति किसकी विशेषता है? क्या वो मैमल्स की है, स्तनधारियों की है, रेप्टाइल्स की है, एप्स की है? तो बच्चों किसकी है? एप्स की है। अगला क्वेश्चन, व्हेन सेपल्स आर यूनाइटेड, जब सेपल्स यूनाइट होते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या पॉलीसिपेलस बोलते हैं? पॉली का मतलब होता है बच्चे फ्री होता है। क्या? फ्री होते हैं। जब सेपल्स आपस में जुड़े ना हो यानी कि फ्री हो तो उसको हम पॉलीसिपेलस बोलेंगे, लेकिन यूनाइटेड बोला है यानी कि सेपल्स जुड़े हुए हैं आपस में तो गैमोसेपेलस हो जाएगा। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड बच्चे। क्या होता है? गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, एंड पॉली का मतलब होता है फ्री, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी किसने दी थी बच्चे? सेल थ्योरी किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 15 है, सेल थ्योरी किसने दी थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी बच्चे। किसने दी थी? सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। एंड अगला क्वेश्चन है, क्रैंच एनाटॉमी कौन सी तरह के पौधों की लीव्स में पाया जाता है? तो क्रैंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है। एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है जिसको हम क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ईच मैमेलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यह क्वेश्चन कहता है कोई भी मैमल उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? तो बच्चे कितने कर सकता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, और रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। किसके मैनर में? रिवर्सिबल मैनर में ये बाइंड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईसीजी, यानी कि ईसीजी का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? पी वेव, क्यू वेव, टी वेव, ये सारे ईसीजी के पार्ट है, लेकिन यहीं पर आपका जो ईसीजी है उसमें जेड वेव नहीं होती है। जेड वेव नहीं होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ईसीजी में आपको कंफ्यूजन होती है कि बच्चे याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे बोलते हैं? जिससे जो मशीन होती है, ध्यान रखना, जो ईसीजी की मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। जो ग्राफ निकलता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। जो रिपोर्ट होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड, यानी कि जब यूरिया में ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड में जब बहुत सारा यूरिया इकट्ठा हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को यूरीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। लेकिन क्या जब यह यूरिया में हुआ है और आपको बताना है जब यह यूरिया ब्लड में हो जाती इकट्ठी तब उसे हम क्या बोलते हैं? तब हम उसे क्या बोलते हैं यह आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कब क्या बोलना है? जब ब्लू आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, द साइट ऑफ फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज, यानी कि सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण स्थल कहाँ है? तो आपका जो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है बच्चों कहां पर होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। और आरएनए क्या राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है? तो बच्चे हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज कास्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि विटामिन डी की वजह से होती है। स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की वजह से होती है, वेरी वेरी बी की वजह से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होती है। क्या होती है? रिकेट्स विटामिन डी की वजह से कमी की वजह से होती है, विटामिन डी की वजह से नहीं होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होती है? रिकेट्स होती है बच्चे। क्या होती है? रिकेट्स होती है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लास्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माउथ, यानी कि माउथ में स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो भैया अमाइलेज होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है हमारे माउथ में कितने % स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, तो बच्चे कितना % होता है? 30% होता है, ये भी याद रखना। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रोल किसका होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा, और आपने अगर ये इस रियल टेस्ट को नहीं दिया है तो आप टारगेट गुरुकुल के ऐप पर जाकर के इस रियल टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि फ्री है सभी बच्चों के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो के थ्रू देख पाओगे, समझ पाओगे कैसे आप इस टेस्ट को दे सकते हो। तो इसके बाद पार्ट 1 है ये, इसके पहले ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसके पहले सौर सर आपके लिए एक वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड का बना चुके हैं। अब इसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड उसके बाद इंग्लिश का भी बनाएंगे पार्ट वाइज करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो चेक करते रहना, और अपने एग्जाम में बच्चों बहुत ही अच्छा करके आना, बहुत इतना अच्छा करके आना कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आए कि भाई लोग सोच भी ना पाए कि भैया ये आप ही थे। जो हमने पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है, उसको प्रूव करने का समय आ चुका है, और समय कल है, और उस कल को जाने मत देना, पकड़ के रखना अपनी मुट्ठी में, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सक पाओ। ठीक है, मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में पार्ट 3 के साथ इसके, और उसके बाद पार्ट 4, पार्ट 5, देन आपका एग्जाम। और याद रखना शाम को आज 6 बजे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मैराथन क्लासेस है, जिसमें हम एक बार में ही पूरा साफ कर देंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। तो 6 बजे आप अपनी मैराथन क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना बच्चे। ठीक है।